हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एके टेक। दोस्तों, आज हम 13 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजीनियस ड्रोन रुस्तम 2? डीआरडीओ। डीआरडीओ ने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एलएसी बॉर्डर पर चीन के साथ बढ़ते तनाव और देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए डीआरडीओ ने इस ड्रोन का परीक्षण किया है। इस ड्रोन के इस्तेमाल से दुर्गम पहाड़ी इलाकों पर नजर रखने में आसानी होगी और इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग शहर में किया गया है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट जीडी सतीश रेड्डी। When is इंटरनेशनल गर्ल्स डे सेलिब्रेटेड? 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण और बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और समाज में लड़कियों को लड़के के समान अधिकार दिलाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनिसेफ ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 की थीम क्या है? माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। और अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस: 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस था। 1 अक्टूबर को बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। Who has launched the property card distribution scheme under the ownership plan? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण योजना का शुभ आरंभ किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जयजीत सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। जयजीत सिंह को महाराष्ट्र राज्य में एंटी टेररिज्म स्क्वाड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र, यह मैप में महाराष्ट्र, यह मैप में महाराष्ट्र यहाँ पे। कैपिटल मुंबई। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता। 6 नेबरिंग स्टेट हैं: गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा 19 और असेंबली 288। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, येस बैंक, कोटक, एसबीआई, एनएससी, बीसीसीआई, बीएससी, इन सब के हेडक्वार्टर मुंबई में है। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। अर्जेंटीना यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। यह है मैप में अर्जेंटीना, यहाँ पे अर्जेंटीना, यह साउथ अमेरिका में स्थित है। कैपिटल ब्यूनो एयर्स। करेंसी पीजो और प्रेसिडेंट कौन है? मैरिसियो मैस्री। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च जगन्नाथ विद्या कानुक योजना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुक योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के छात्रों की मदद करना है और इस योजना के तहत छात्रों को स्कूली किट प्रदान की जाएगी। आंध्र प्रदेश, यह है मैप में आंध्र प्रदेश, यहाँ पे। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। कैपिटल क्या है इसकी? अमरावती। और मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। और चीफ जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा में है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा 11 और विधानसभा 175। केलेरू लेक एंड पुलिकेट लेक,
ये मेजर लेक है आंध्र प्रदेश के। और नागा अर्जुन सागर डैम भी एक कृष्णा रिव्यू पर है, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश हैज़ दी सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन आफ्टर गुजरात। और 5 नेबरिंग स्टेट हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। What percent of the GDP has been estimated by the RBI to shrink India GDP growth rate in 2020-21? 9.5%। RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 9.5% से कुड़ने का अनुमान लगाया है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में जितने भी बैंक होते हैं ना, उन्हें RBI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर मुंबई और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी चीफ मिनिस्टर सोलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्यों के लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करना है और लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड, यह मैप में उत्तराखंड यहाँ स्थापना हुई थी इसकी 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल देहरादून और समर कैपिटल कौन है? गैरसैंण। गवर्नर बेबी रानी मौर्य। चीफ जस्टिस KKM जोसेफ। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। और 3 नेबरिंग स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। और 2 नेबरिंग कंट्री, चाइना और नेपाल। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा 3 और असेंबली 71। और लेक ऑफ उत्तराखंड कौन कौन से जो मेन है? नैनीताल लेक, डोडीतल लेक, भीमताल लेक, सतकाल लेक, रासकाल लेक, मालाताल, देवताल, खुरपताल, झीलमताल, द्रोना, गिरिताल, श्यामताल, रूपखंड, ताताले, सत्ता, नौकरिया लेक और गौरीकुंड लेक, नंदीकुंड, सुरपताल। ये क्या है? मेजर लेक है उत्तराखंड के। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये क्या है? सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का। इसे हम हेली नेशनल पार्क भी कहते थे। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और नंद देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद एनिमल बिहार नेशनल पार्क, ये क्या मेजर नेशनल पार्क है उत्तराखंड के। हाईएस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है? वो तहरी डैम। वो भी कहाँ पे स्थित है? भागीरथी रिवर पर, जो कि उत्तराखंड में है। गंगोत्री लोकेटेड इन उत्तराखंड, जो ओरिजिनेट हुई थी यमुना रिवर से, वो भी यहाँ से ओरिजिनेट होती है। नंदा देवी पर्वत, ये भी उत्तराखंड में है। और चिपकू मूवमेंट है, विच वाज मूवमेंट टू सेव ट्री फ्रॉम कटिंग, ये भी कहाँ पे शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। विच स्टेट फर्स्ट चीफ मिनिस्टर KK उषा हैज पास्ड अवे? केरला। केरला राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश KK उषा का निधन हो गया है। केरला, यह मैप में केरला। कैपिटल त्रिवंतपुरम। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। चीफ जस्टिस S मनी कुमार। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा 9 और असेंबली 140। स्टेट एनिमल कौन सा है? एलिफेंट। स्टेट बर्ड हॉर्नबिल और स्टेट ट्री कोकोनट। 2 नेबरिंग स्टेट हैं, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। When is वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे सेलिब्रेटेड? 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में सभी को जागरूक करना है। ये दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, पहले मई के दूसरे शनिवार को। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम क्या है? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। और दूसरा 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आफ्टर इंडिया एंड अमेरिका विच कंट्री हैज़ बैन द टिकटॉक ऐप? पाकिस्तान। भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है। टिकटॉक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये चीन देश की कंपनी है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी कौन सी है? बाइट डांस। Who has won the women's single title at the French Open 2020? ईगा स्वेटेक। फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब ईगा स्वेटेक ने जीता है। ईगा स्वेटेक ने फाइनल में सोफिया कैनिन को
6-4, 6-1 से हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाली पोलैंड देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। एटीपी एटीपी क्या है? पूरे विश्व में टेनिस खेलों को एटीपी रेगुलेट करता है। एटीपी यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनलिज्म। स्थापना सितंबर 1972। हेडक्वार्टर लंदन यूके में। और अध्यक्ष कौन है? एंड्रिया गाउंड्रिज। When is ताइवान नेशनल डे सेलिब्रेटेड? 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को ताइवान राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ताइवान ताइवान एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह है मैप में ताइवान। कैपिटल क्या है इसकी? ताइपे। करेंसी न्यू ताइवान डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर साई वैन। हाउ मैनी कंसेक्यूटिव ईयर्स हैज मुकेश अंबानी टॉप द लिस्ट ऑफ इंडिया रिचेस्ट पीपल इन द रैंकिंग रिलीज बाय फोर्ब्स? 13। फोर्ब्स की ओर से जारी रैंकिंग में मुकेश अंबानी लगातार 13 साल भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। टॉप 3 व्यक्तियों के नाम। पहले पे तो मुकेश अंबानी है, ये रिलायंस इंडस्ट्री से हैं। दूसरे पे गौतम अडानी, ये अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। और शिव नडार तीसरे पे हैं, ये HCL के संस्थापक हैं। The WEF annual meeting will be held in Davos, Switzerland and not in which city? Bern। WEF की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में ना होकर अब बर्न शहर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों के प्रमुख को एक साथ लाकर औद्योगिक दिशा तय करना है। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्थापना हुई थी इसकी जनवरी 1971। मुख्यालय इसका जेनेवा कोल्गनी स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट कौन है? क्लॉस स्क्वैब। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।